गुड इवनिंग दोस्तों। हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और प्रिपेयर भी अच्छा कर रहे होंगे। जैसा हमने प्रॉमिस किया था क्लास नाइन्थ के नवोदय एंट्रेंस एग्जामिनेशन के मैथ की सीरीज की बात की थी। और उसी सीरीज के अगले क्रम में हम लोग क्यूब एंड क्यूब रूट के चैप्टर से क्वेश्चंस आज सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पर बात की थी और हमने कहा था कि हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट होने के बाद अब क्यूब एंड क्यूब रूट के हम उसी वीडियो में कह चुके थे कि अगला वीडियो जो होगा वो क्यूब एंड क्यूब रूट के ऊपर होगा, है ना। ये सीरीज हमारा चैप्टर वाइज चलेगा, ये आपको पहले ही बता दिया गया है। इसके बाद हम क्या कहते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर का चैप्टर लेंगे। एक्सपोनेंट पावर एंड सेट्स जो उसमें होता है ना। उस अगला वीडियो हमारा उस पर रहेगा, ठीक है। तो हम चैप्टर वाइज सीरीज को चल रहे हैं और आप हमारे साथ देखिए। और चैप्टर्स के मेन मेन क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट्स हैं, जो आ चुके हैं, जो मोस्ट प्रोबेबल है आने के, वो सारे क्वेश्चन हैं। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर एनी टाइम वी लेट्स स्टार्ट आवर सीरीज, है ना। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? इफ नंबर if a number is increased by 4 times then cube of number will increase। क्वेश्चन है किसी भी संख्या को, एनी नंबर को, उसको 4 टाइम्स कर दे रहे हैं। क्या है? कोई नंबर है उसको क्या कर रहे हैं? 4 टाइम्स कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि उस नंबर का क्यूब कितने टाइम्स इंक्रीज होगा। जैसे देखिए क्वेश्चन ये करने की कोशिश कर रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, वो नंबर 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। उसका क्यूब कितना इंक्रीज होगा पहले की तुलना में, है ना, टाइम्स में, मतलब उसका हाउ मेनी टाइम्स। समझ पा रहे होंगे आप, आई होप ना। तो यहाँ पर सॉल्व कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। आप पहले इस वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सॉल्व हो जाए अच्छी बात है, नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसको देखिए और समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे बनते ही बनते हैं, है ना। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर लेट अस सपोज मान लीजिए यहाँ पर हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सॉल्यूशन कर लेते हैं। और यहाँ पर लेट दैट नंबर एक्स, उस नंबर को हमने एक्स मान लिया। उसका क्यूब क्या हो जाएगा? अगर नंबर एक्स है तो उस नंबर का क्यूब क्या होगा? एक्स क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब, है ना। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन क्या कह रही है? क्या कह रही है कंडीशन? नंबर क्या हो रहा है? 4 टाइम्स हो रहा है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर क्या हो जाएगा? 4x। क्या हो जाएगा? 4x। क्या कर रहा है? 4x नंबर 4 टाइम्स हो रहा है। तो इसका क्यूब क्या होगा? तब क्यूब क्या होगा? यहाँ पर क्यूब क्या हो जाएगा? 4x का क्यूब होगा, ठीक है। 4x का क्यूब, 4x का क्यूब मतलब 4, यहाँ पर ऐसे कर लीजिए 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू x3 ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया? 4 16 और ये 64, कितना हो गया? यानी ये दिस इज इक्वल टू 64x क्यूब, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ना कर लीजिए, मान लीजिए फर्स्ट स्टेप, ठीक है। यहाँ पर क्या है? सेकेंड स्टेप, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट स्टेप पे हमारा क्यूब क्या है? एक्स क्यूब है, जो ये इनिशियल नंबर था ना, मतलब जो क्या कहते हैं, जो ओरिजिनल नंबर है ना। और यहाँ पर क्या है? ये इमेजिनरी कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हुआ? 64x क्यूब। और पहले का कितना था? ये था। तो यानी हम ये कह सकते हैं देखते हुए फर्स्ट और सेकेंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट कर लीजिए, है ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट, है ना। क्यूब ऑफ नंबर ऑफ न्यू नंबर कर लीजिए, न्यू इमेजिनरी, है ना, इमेजिनरी नंबर जो है उसका क्यूब कितना होगा? 64 टाइम्स। कितना होगा? 64 4, और यहाँ हो जाएगा क्यूब ऑफ इनिशियल नंबर। क्या? इनिशियल नंबर क्या है? इनिशियल नंबर, ठीक है। यानी कितना टाइम्स हो गया? दिस मीन्स दैट दिस इज 64 टाइम्स। कितना टाइम्स? 64 टाइम्स। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पर हम ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट।
आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए एक बार फिर से अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए मैंने नंबर को क्या किया, एक्स एज्यूम कर लिया, ठीक है। उस नंबर का क्यूब क्या होगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, है ना। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हुआ। अब कंडीशन क्या कर रही है, क्यूब ऑफ दैट नंबर विल, है ना, वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर दिया जा रहा है 4 टाइम्स। तो यहाँ पर 4 टाइम्स क्या होगा नंबर, 4x हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पर न्यू क्यूब क्या होगा, यहाँ पर आप कर लीजिए न्यू क्यूब। न्यू क्यूब क्या हो जाएगा, 4x क्यूब। 4x क्यूब यहाँ पर हम सॉल्व किए तो ये 64x क्यूब आया, है ना। फिर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये फर्स्ट हो गया ये सेकेंड हो गया। हम देख सकते हैं कि ये x क्यूब जो है ये पहले से आया, कहाँ से आया है, पहले से यहाँ पर आया। इसको अपोजिट कर लीजिए, पहले से ये यहाँ पर आया है, ठीक है। 64x क्यूब यहाँ से आया, यानी पहले का क्यूब ये 64 टाइम्स, मतलब न्यू क्यूब जो है वो पहले का 64 टाइम्स हुआ। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो गया, 64 टाइम्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होगी। हम फर्दर प्रोसीड करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, है ना। ये सीरीज चलती रहेगी, आप इसको सॉल्व करिए, क्वेश्चन रोक कर सॉल्व करिएगा, है ना। वीडियो को पॉज करिए और जरूर से जरूर उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, है ना, यहाँ पर, ठीक है। ये है एक्सप्रेशन 52 का स्क्वायर माइनस 40 सेकेंड, 52 स्क्वायर माइनस 40 सेकेंड स्क्वायर अपॉन 55, 52 इंटू 52 इंटू 52 इंटू 44। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, टाइपो एरर है, ये क्यूब है, क्या है, क्यूब है, ये भी क्यूब है, ठीक है। इसको आप समझ लीजिएगा। और यहाँ पर ये प्लस है, क्या है, प्लस है, ठीक है। आई होप कि आप इससे थोड़ा सा ये टाइपो एरर हो गया है, कोई बात नहीं। हम क्वेश्चन पे ध्यान करते हैं, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्सप्रेशन क्या है, 52 पावर 3 माइनस 42 के पावर 3 होल अपान 52 इंटू 52 प्लस 52 इंटू 42 प्लस 42 इंटू 42 इज इक्वल टू, है ना। इसको सिंप्लीफाई करने के एक प्रकार से कर लीजिए, सिंप्लीफाई हमको चाहिए, क्या चाहिए, सिंप्लीफाई चाहिए, है ना। सिंप्लीफाई ये पूछ रहा है, ठीक है। सिंप्लीफाई कंडीशंस में हमको इसको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर, हम क्वेश्चन सॉल्यूशन यहाँ लिख लेते हैं। वीडियो को पॉज करिएगा, इसको सॉल्व करिएगा। बन जा रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, है ना, और सॉल्यूशन देखिए, है ना। नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। हो सकता है आपका ये सेक्शन वीक हो, किसी का ये सेक्शन स्ट्रांग हो, है ना, तो आप उससे घबराइए नहीं ना, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आपका कॉन्सेप्ट कुछ ज़्यादा ही कमजोर लग रहा है तो आप प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन करिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए, है ना, वहाँ पर, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लैरिटी मिल सके, है ना। आपको इनिशियल फेज से पढ़ाया जाए, क्वेश्चंस नहीं कॉन्सेप्ट से पढ़ाया जाए, है ना। तो यहाँ पर देखिए हम क्वेश्चन एक बार फिर से मैं लिखता हूँ। यहाँ पर हो गया 52 की पावर 3, है ना, माइनस 42 की पावर 3 अपॉन, यहाँ पर हो गया 52 प्लस 52 इंटू 42, है ना, प्लस 42 इंटू 42, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर हमको क्या चाहिए, ये क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए हमको सॉल्यूशन चाहिए, क्या चाहिए, सॉल्यूशन। देखिए हमको यहाँ पर देख कर लग रहा है कि, देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये देखिए यहाँ पर, ये मान लीजिए अगर इसको काले ब्लैक से लेते हैं, मान लीजिए ये ए का काम कर रहा है, किसका, ए का, किसका, ए का काम कर रहा है। ये मान लीजिए बी का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम साइड में देखते हैं, तो क्या ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला जनरेट कर रहा है कि नहीं, आप मुझे बताइए। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, आई होप आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये होता है ना, यहाँ पर होता है ए माइनस बी, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर, है ना, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े होंगे तो इसमें हुआ, है ना। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस हमेशा आते हैं और ये ऐसा फार्मूला है, कहीं ना कहीं रिलेवेंट ये होगा ही हुआ, है ना। तो इस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ए क्यूब, मान लीजिए ये ए क्यूब 52 ए का वर्क कर रहा है, 42 बी का वर्क कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले पे वैल्यू पुटअप करते हैं, क्या करते हैं, वैल्यू पुटअप करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर हम ऐसे लगते हैं 52 माइनस 42, है ना, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है।
ए स्क्वायर ए क्या है 52 हमने कंसीडर किया है, तो हमने यहाँ कर दिया 52 है ना, का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस ए बी क्या है, ए 52 है, बी क्या है 42 है, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर क्या है 42 का स्क्वायर, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। और आपको अगर कोई दिक्कत हो बेशक आप कमेंट बॉक्स में जरूर पुटअप करिएगा, ताकि हम अगला वीडियो बनाते वक्त आपको कमेंट दिखे, है ना। और उस कमेंट का अगर हो सके सॉल्यूशन तो हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करें, है ना। और देखिए ये नीचे क्या लिखा हुआ है 52। अब देखिए इसी स्टेप में अगर हम कोशिश करें तो क्या हम 52 इंटू 52 को हम ऐसा लिख सकते हैं 52 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। प्लस यहाँ पर 52 इंटू 42, ठीक है, प्लस यहाँ पर देखिए 42 इंटू 42, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 42 का स्क्वायर, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए, है ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आई होप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये क्या है मल्टीप्लिकेशन में, ये दोनों ब्रैकेट लगे हुए हैं किसमें, मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो ये देखिए ऊपर का ये देखिए 52 का स्क्वायर प्लस 52 इंटू 42 प्लस 42 का स्क्वायर, यहाँ पर 52 का स्क्वायर प्लस 52 इंटू 42 का 42 प्लस 42 का स्क्वायर, है ना। ये देखिए यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास लेफ्ट क्या बचा, ये आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा कैसे कैंसिल हो रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है प्लीज़ आप सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि तब आपका इसका मतलब अगर आपको इतना नहीं समझ में आ रहा है तो आपका कॉन्सेप्ट अभी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं उसमें कमी रह गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप कोशिश नहीं कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 52 माइनस 42 ये लेफ्ट रह गया, ठीक है ना। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो गई 10, कितना हो गया, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दिए, ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो गया, कितना हो गया 10, ठीक है। अब हम ऑप्शन की तरफ देखते हैं, इसको हमको सिंप्लीफाई करना था, सिंप्लीफिकेशन क्या आया वो 10 आया। ऑप्शन कौन सा सही है, ये है हमारे पास 10 बी ऑप्शन में, ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में, ठीक। अगला क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, है ना। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये सभी क्वेश्चन क्यूब एंड क्यूब रूट से हो रहे हैं, है ना। जैसे जैसे हम क्वेश्चन बढ़ेंगे वैसे वैसे थोड़ा सा क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी या उसका क्या कहते हैं उसका जो टफनेस है वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ दिस, देखिए यानी यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर क्यूब रूट ऑफ 0.004096, इसका हमको देखिए पहले क्यूब रूट फिर उसके बाद स्क्वायर रूट, जहाँ नहीं लिखा रहता वो उसका मतलब स्क्वायर रूट होता है, जिस शर्ट्स में नहीं लिखा रहता उसका मतलब स्क्वायर रूट होता है, क्लियर है। यहाँ पर देखिए इसको हम मान लीजिए अपने भाषा में लिखने की कोशिश करते हैं, ये यहाँ पर हमने इसको लिख दिया, ऐसे लिख दो, फिर ये हो गया, है ना, यहाँ पर 3 कर लीजिए, ठीक है, ये इसको बढ़ा लीजिए, यहाँ पर 0.004096, ओके। अब देखिए सबसे पहले हमको क्यूब रूट सॉल्व करना है, फिर उसके बाद उसका स्क्वायर रूट सॉल्व करना है, क्लियर है। देखिए यहाँ पर क्या काम करिए आप, सबसे पहले यहाँ पर रूट लगाते चलिए, है ना। अभी तो रूट जब तक हटेगा नहीं उसको लगाना ही लगाना है, यहाँ पर क्यूब रूट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है 0. इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.004096 को हम लिख सकते हैं 4096 अपॉन 102030405060, यानी यहाँ पर हम 10 लैक्स लिख सकते हैं, कितना 10 लैक्स, है ना, 2 4 10 लैक्स हो गए, ठीक है। ये क्या हो गया 10 लैक्स हो गए, इसको हम लिख सकते हैं। आई होप ये समझिए ये पूरा है, ठीक है। इसको हम इरेजर कर लेते हैं थोड़ा सा, ये हम समझाने की कोशिश आपको करते हैं। यहाँ पर क्या होगा ये होल का है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसको हमने इस फॉर्म में कर लिया, आपको ये समझ में आ गया होगा। ये कहाँ से, डेसिमल से फ्रैक्शन में, डेसिमल से कहाँ में गया फ्रैक्शन में, ठीक है। आई होप ये आपको तो इतना आता होगा, क्योंकि आप 9 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये नेचुरल सी बात है, इतना आना ही चाहिए आपको। अगर नहीं आ रहा है थोड़ा चिंता की बात जरूर है ना, आप उस पर गौर कीजिए, है ना, ठीक है। ये इतना हो गया। अब इम्प्लाइज, इम्प्लाइज का मतलब होता है दिस एंड ओनली दिस, यही सिर्फ और सिर्फ यही हो सकता है ना, आपको हम बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखें उसमें आप कुछ उसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, आप उसको जरूर देखिए, है ना। वो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पे बेस है, यहाँ क्यूब एंड क्यूब रूट की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए
अब 496 का हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर हम साइड में कर लेते हैं, क्या करते हैं साइड में आप कर लीजिए 4096 यानी 4096, ठीक है। यहाँ पर 6 यूनिट डिजिट है ना, यहाँ 2, यहाँ पर 20, यहाँ पर 48, क्लियर है। यहाँ पर 2, यहाँ पर 10, यहाँ पर 24। ये आपको समझ में आ रहा होगा, मैं थोड़ा स्पीड इसलिए लिया हूँ क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि आपको कॉन्सेप्ट पता है ना, क्योंकि हमको डीपीएस करना है, ये डेली प्रैक्टिस सेशन है, तो आपको तो कॉन्सेप्ट आते होंगे। अगर नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ सब्सक्रिप्शन लीजिए ताकि वहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, ठीक। यहाँ पर 2, यहाँ पर 5, यहाँ पर 12, ठीक है। अगला यहाँ पर 2 है ना, जब तक स्मॉलेस्ट से डिविजिबल हो तब तक स्मॉलेस्ट से डिविजिबल किया जाता है, क्लियर है। यहाँ पर 2 हो गया है ना, 2 4 1 5, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये, फिर यहाँ पर हो गया 256, यहाँ पर ये हो जाएगा 128 है ना, 1 2 8, फिर यहाँ 2, यहाँ पर 6, यहाँ पर 4 है ना, फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर 32 है ना, यहाँ पर 2, यहाँ पर 16, यहाँ पर 2 है ना, यहाँ पर 16, और फिर यहाँ पर 8, फिर यहाँ पर 2 4 2, फिर 2, फिर 1। देखिए अब इसको 3 3 का पेयर बनाइए, कितना बनाइए 3 3 का, क्योंकि क्यूब रूट है, क्यूब रूट में सॉरी क्यूब रूट में 3 का पेयर बनता है, तो यानी ये एक पेयर ये हो गया 3 का पेयर, एक पेयर ये हो गया 3 का, एक पेयर ये हो गया है ना, एक पेयर ये हो गया। देखिए पर पेयर में 1 2, यहाँ पर 2 लिख लीजिए, 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 ठीक है। अब देखिए ठीक है, यहाँ तक आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। ये हो गया पर पेयर का। अब देखिए नीचे का हमको कैसे करना, लेटर सपोज मानिए हम यहाँ पर करते हैं इसको, ये कर लिया, ठीक है। अब देखिए नीचे का कितने 2 2 2, यानी इसको हम कैसे ब्रेकअप कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम करते हैं एक अंडर रूट 10 लैक्स का 2 2 2, ये 0, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 है ना, ये क्यूब रूट है। तो इसको हम कैसे ब्रेकअप कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये क्यूब रूट में यहाँ 100 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है ना। अब देखिए ये कितना हुआ, 3 बार हुआ, 3 का यहाँ पर क्यूब रूट है, तो ये कितना टाइम्स निकलेगा 1 टाइम्स निकलेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 100, क्या लिख सकते हैं यहाँ 100, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 और 2, इसको यहाँ लिख लीजिए 2 इंटू 2, 4096 का क्यूब रूट, ठीक है। यानी हम इसको देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 100, ये समझिए क्यूब रूट हट गया, क्योंकि यहाँ पर हमने अलग अलग ले लिए, कहाँ पर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने 10 लाख का क्यूब रूट लिया 100, ठीक है, और यहाँ पर 496 का लिया, ये ले लिया हमने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। हम थोड़ा सा स्पेस खाली खाली करते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज करके, ताकि हम आगे प्रोसीड कर सकें, है। यहाँ तक मुझे लग रहा है आपको कोई डाउट नहीं होगा, है ना। ये हो रहा होगा कि थोड़ा सा शॉर्ट में या जल्दी में हो रहा होगा, है ना, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझने की कोशिश करिए, दिमाग पर थोड़ा जोर दीजिए, है ना। यहाँ पर क्या हो गया, ये 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कितना हो गया, ये स्क्वायर रूट में रहेगा क्योंकि स्क्वायर रूट अभी तक खत्म नहीं हुआ। ये कितना हो गया 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, यहाँ पर आप कर लीजिए 16, और नीचे कितना हो गया 100, ठीक है। अब क्या है ये कितना है स्क्वायर रूट है, तो ये कितने का है 4 का स्क्वायर है, यानी 4/10। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं यहाँ पर एक बार फिर से लिख देता हूँ, इसको ऐसा हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो गया, क्या हो गया 4/10 का स्क्वायर लिख लीजिए, होल स्क्वायर इंटू, इसका मतलब क्या होता है पावर में 1/2 सर, है ना। स्क्वायर रूट का मतलब यहाँ पर 1/2 हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, तो यानी 4/10। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा 4/10 कहाँ से आया। 4/10 को हम 10 को क्या लिख सकते हैं 0.4, क्या लिख सकते हैं 0.4। ऑप्शन में देखिए कहाँ पर ऑप्शन, ऑप्शंस में ये हमारा ए ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट है 0.4। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी थी, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस क्लास 9 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए नॉर्मल सी बात है, कोई विशेष बात नहीं है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। आप बेस्ट लेवल की तैयारी कीजिए, है ना। तो ये हो गया, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, है ना। तो हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है अंडर रूट, 4 क्वेश्चन है हमारा, अंडर रूट x
बाई या अपॉन कर लीजिए 0.0064 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 0.008, देन द वैल्यू ऑफ एक्स, हियर इट इज डिमांड्स वैल्यू ऑफ एक्स, है ना, एक्स इक्वल टू जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, यक्स की वैल्यूज वहां पर क्या होगी। क्लियरिटी बन रही है। क्वेश्चन क्या, पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है ना। हम एक बार यहाँ से क्वेश्चन को अपने से लिखते हैं, एक्स बाई एक्स अपॉन या बाई कर लीजिए 0.0, यहाँ पर एक जीरो और लगा लीजिए 64, है ना, इक्वल टू यहाँ पर रूट में क्यूब रूट 0.08, है ना। देखिए यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करिए, थोड़ा सा ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, ध्यान से थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, है। यहाँ हम इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा जगह लेते हुए। देखिए यहाँ पर क्या काम कर लीजिए आप, ये अंडर रूट में रहने ही दीजिए, क्या करिए, रहने ही दीजिए एक्स अपॉन, इसको आप क्या काम कर लीजिए, ये देखिए ये फुल अपॉन है, ठीक है। आप इसको क्या काम कर लीजिए, इसको कर लीजिए 64 बाई यहाँ पर 0.00, ये हो गया 10,000। ये आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये कैसे आया। इसको मैंने क्या किया, डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। क्लियर है, नहीं समझ में आ रहा है आपको, मैं यहाँ साइड में कर देता हूँ 0.0064, है ना। यहाँ पर कितना 1 2 3 4, फोर्थ प्लेस है डेसिमल के राइट साइड, ठीक है। तो इसको फ्रैक्शन में करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे 6, देखिए फोर्थ प्लेस है तो यहाँ पर 64 अपॉन 40 कर देंगे, कितना 1 2 3 4। क्लियर है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो हमने इसको ऐसे कर दिया, ध्यान दीजिए इधर स्क्वायर रूट है इधर क्यूब रूट है, इसलिए आप ये मत जल्दबाजी कीजिएगा कि इधर इस तरह से कैंसिल हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। क्लियरिटी, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन ध्यान से। अब यहाँ पर हम क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पर इसको क्यूब रूट लगाकर इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पर 8 अपॉन 1030, यहाँ पर क्योंकि डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस हैं तो यहाँ पर 30। क्लियर हुआ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अब, है ना, क्लियरिटी हो रही होगी। सॉरी यहाँ पर ना करते हुए मैं इसको, ये आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर मैं आगे चलता हूँ, इसी के आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कर लिए, ठीक है, यूँ। अब देखिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए लेफ्ट हैंड साइड का अभी तक, है ना, ऐसा काम कर लेते हैं, ये ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा, कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा ये 040 एक्स अपॉन, है ना, 64। ये आपको आई होप समझ में आया होगा, है ना। यहाँ पर देख लीजिए, अगर आपको ना समझ में आया होगा तो मैं साइड में कर दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, इससे मान लीजिए यहाँ देखिए ऐसे करता हूँ मैं, एक्स है होल बटा ये है, क्या है, ये होल बटा है ना, मेन ये वाला है, अपॉन 64 अपॉन 10,000, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर एक्स हुआ, यहाँ पर डिवीजन 64 10,000। क्लियर है, ये हुआ, है ना। अब एक्स इंटू मल्टीप्लाई में होगा, ये क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा, डिवीजन को जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं, ये 4 जीरो यहाँ आ गया 10,000 अपॉन 64। क्लियर हुआ, आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए इसी को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया, ठीक है। यहाँ से अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे आया। लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही रहने दीजिए, अब वैसे ही रहने दीजिए। राइट हैंड साइड देखिए, देखिए 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2, है ना, यहाँ पर हमने क्या कर दिया 2 लिख दिया, ठीक है। 1000 का क्यूब रूट क्या होता है 10, क्या होता है 10। क्लियर है, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए हम ये जानते हैं कि जब इधर का स्क्वायर रूट उस तरफ जाएगा तो इधर पावर में कन्वर्ट करेगा, किस में करेगा, पावर में। इट मीन्स 10,000 पावर का 2 कर देगा, मतलब स्क्वायर में कर देगा, है ना। यहाँ पर एक्स अपॉन का होल स्क्वायर, है ना। इसको हम थोड़ा सा यहाँ ऐसा काम करता हूँ, मैं स्पेस देता हूँ, क्या करता हूँ, थोड़ा सा इरेज करता हूँ, इरेज करके थोड़ा सा स्पेस लेता हूँ। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल पकड़ लिया, क्या है, डिफिकल्टी लेवल है क्वेश्चन में, लेकिन ये क्वेश्चंस आते हैं इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, मैंने कहीं से तो जनरेट किया ना हुई हूँ मैं, है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 4 है। हाँ, क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल है क्योंकि आप डीपीएस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये सबसे टॉप मोस्ट क्वेश्चन है ना, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए अब इसको ऊपर हम ऊपर की तरफ थोड़ा सा लिखते हैं, ठीक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, लिखने से मुझे आपको मेरे लिखने से कोई आपको समस्या नहीं हो रही होगी, है ना। यहाँ पर क्या हो गया 10,000, कितना 10,000 एक्स अपॉन
यहाँ पर 4/100 कितना हो गया 100। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ दिस इम्प्लाइज दैट, अब इधर थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो गया x कर लीजिए। अब देखिए इसको उलट फेर करिए, 64 उस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई में 64 × 4। ठीक है, ये 10,000 इधर आएगा हो जाएगा 100/, ये हो जाएगा 10,000 कितना 10,000, सॉरी एक जीरो ज़्यादा लग गया, कोई बात नहीं, इसको हम इरेज कर लेते हैं, है ना, इसको फिर से लिख लेते हैं। ठीक, 10,000। ठीक है, ये हो गया क्लियर है। इसमें लिखने की कोशिश करते हैं x इक्वल टू, है ना, 64 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 4 जा 16 और 4 6 जा 24 और ये 25, ओके 256। अब ये कितना हुआ 2 4 और 2 6, यानी ये हो जाएगा 10 लाख। कितना हो जाएगा 10 लाख और ये हो गया 10 लाख। आई होप आपको ये क्लियरिटी होगी। अब देखिए ये आप डेसिमल में जाइए कैसे, यहाँ पर 0.3 प्लेस, यहाँ पर कितने हैं 10 जीरो है, यानी राइट साइड 6 प्लेस होगा। ठीक है, यानी 0.00025। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 0.0000256। ये देखिए ऑप्शंस, देखिए कौन से, देखिए ऑप्शंस बहुत सटीक हैं, है ना। अगर एक जीरो मिस हुआ तो आप गलत ऑप्शन कर जाएंगे, यानी यहाँ से देखिए 3 जीरो है, 3 जीरो किस में है, इसमें है। ठीक है, यानी हमारा ये सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आई होप ये आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन में डिफिकल्टी लेवल है, मैंने बताया था जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ती चली जाएगी, है ना। हम क्वेश्चन करेंगे 5 ही, हमारा ये डेली का वो रहेगा, हम 5 ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एकदम फाइनल एंड फुलेस्ट, मतलब कि वो चैप्टर आपका एकदम कंप्लीटली तैयार हो रहा होगा, है ना, कंप्लीटली तैयार होगा आपका, आप फाइट कर रहे हैं। क्लियर है, इस प्रकार आप समझिए, है ना। एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, इफ क्यूब रूट ऑफ 705616, यानी हो गया, ये हो गया 1,75,616 इज 56। यहाँ पर दिया है अगर इसका क्यूब रूट इतना है, देन द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 175.616 प्लस क्यूब रूट ऑफ इतना, है ना, 0.17516 और प्लस क्यूब रूट 0.00175616। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्लियर है। ये लास्ट क्वेश्चन है, आप इसको पॉज करिएगा, क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं आएगा कोई बात नहीं, है ना, क्योंकि ये एट मोस्ट लेवल, लेकिन ये क्वेश्चंस आते हैं। जो ये करता है, जो ऐसे क्वेश्चंस करता है, वो क्या होता है 2 मार्क्स 3 मार्क्स उसका एक्स्ट्रा आता है, वही 3-2 मार्क्स ही उनको बोनस लेवल पर ले जाता है ना, जो उनके सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा क्या करा ही देते हैं, ऐसा कह लिया जाए तो, है ना। तो यहाँ पर देखिए इसको देखते हैं, है ना, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं क्या है। देखिए ऐसा दिया हुआ है, गिवन क्या है, पहले हम यहाँ पर गिवन, थोड़ा इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा टाइम टेकन देते हैं, है ना। यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ये गिवन क्या है, ये क्यूब रूट ऑफ 70 इक्वल टू 56 गिवन है, और हमको चाहिए क्या, इसकी वैल्यू चाहिए, सॉरी ये ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, हमको इसकी वैल्यू चाहिए, किसकी, यहाँ पर क्या होगा 175.616, है ना। आप जब प्रैक्टिस करेंगे टाइम कम लगेगा, जरूर से जरूर प्रैक्टिस करके आप अपने आप को इसका, और अगर आपके पास प्रैक्टिस करने के ऐसे क्वेश्चंस नहीं है, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, है ना। अगर आप नहीं बैच ले रहे हैं, टेस्ट सीरीज लीजिए, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होने वाला है ना। कितना हो गया, जीरो, ये हो गया, हम उतार चुके हैं, इसको लिखते हैं। ठीक है, 0.0001616, क्लियर। इसकी कुछ क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं, क्या करते हैं सॉल्यूशन मान लीजिए करते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्लस दैट लगा लीजिए, यहाँ पर क्या करिए, सबको पहले फ्रैक्शन में लिख लीजिए, क्या करिए, सबसे आसान, आसान क्या है, सबसे आसान क्या है, फ्रैक्शन में आप कर लीजिए, है ना, सबसे आसान फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करिए आप सबको। ठीक है, यहाँ पर क्यूब हो गया, यहाँ पर क्या होगा 17, है ना, अब
यहाँ पर कितना डेसिमल प्लेस है, 3 प्लेस है राइट साइड, तो यहाँ पर 1000। ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आ रहा है। ऐसे यहाँ पर कर लेते हैं, है ना। यहाँ पर क्यूब, यहाँ पर क्या हो गया 175616, कितने प्लेस 2 4, है ना। यहाँ पर अपॉन में 160, 2 3 4 5, एक और कर लीजिए 6246, क्लियर है। यहाँ पर फिर यहाँ पर रूट करिए, है ना, क्यूब रूट करिए, फिर यहाँ पर क्या कर लीजिए 17561, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो गया 9, है ना। ये मुझे लग रहा है ये आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं यहाँ पर कैसे कैसे लिख रहा हूँ, क्योंकि ये डेसिमल से मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए। 3 3 2 5, यहाँ 7, ये 9, क्लियर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब देखिए अगले स्टेप में आप क्या करिए, उसको ऊपर का देखिए, इसको क्या करिए, इसका क्यूब रूट सबका ब्रेक कर दीजिए, क्या करिए ब्रेक करिए ऊपर के पार्ट, है ना, अपॉन क्यूब रूट, यहाँ पर फिर यहाँ पर भी ब्रेक करिए ऊपर का 16, ठीक, यहाँ 0 0 4 5 6, ठीक। यहाँ पर ये जब ये आप करने लगे, मतलब ये स्टेप आपको नहीं लिखने की जरूरत क्योंकि आप तुरंत कन्वर्ट कर देंगे, है ना। प्रैक्टिस अभी आपको ज़रूरत है। आपको लग रहा होगा कि ये कितना टफ है, टफ नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो और दिमाग थोड़ा सा इस्तेमाल करिए, हो जाएगा। 4 8 9 2 4 6 8 9, क्लियर है, इसको हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब ऊपर का स्क्वायर रूट दे रखा है, देखिए यहाँ पर दिया है ना, यहाँ पर 56, है ना, तो सब में ऊपर कितने हो गए अब 56, क्या हो गए 56, सब में लिख लीजिए अब। और 1000 का क्या होता है 10 होता है क्यूब रूट, क्लियर है ना। अब यहाँ पर 56 कर लीजिए, इसका क्या होगा 2 2, है ना, यानी यहाँ पर कितना हो गया, ये 100 का क्यूब रूट हो गया, क्लियर है। पेयर्स में कर लीजिए 100 इंटू 100 इंटू 100, क्लियर है, प्लस यहाँ पर 56 अपॉन यहाँ पर देखिए 30 30 30, यानी 1000 इंटू 1000 इंटू 1000 ये लिखा हुआ है, क्लियर है। नहीं समझ पा रहे हैं आप, इसको मैं अलग कर देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेता हूँ राइट साइड में, इसको समझने की कोशिश करिए आप, है ना। यहाँ पर ये हो गया, इसको इंटू 1000 ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। अब यहाँ पर लिखने के बाद ये क्या हुआ 3 बार है, तो क्यूब रूट में क्या होता है बाहर निकलेगा, यहाँ पर 1000 हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें, है ना। ये हो गया, यहाँ पर डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए 5.0 0.056, क्लियर, छोटा हो गया। अब देखिए यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो कर लीजिए, यहाँ 2 टाइम्स जीरो, ठीक है, ताकि आपको 3 डिजिट यहाँ पर कितना हो गया 6, है ना, जीरो है जीरो, ठीक है। फिर 5 6 11, है ना, 11 और ये जीरो, यानी यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है, 1 कैरी हो गया, यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6 11, ठीक है, 11 और 1 12, और यहाँ पर 5 है, ये जीरो है ना, 5 1 6, यानी 6.216, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। क्या आएगा 6.216, क्लियर है। हम ऑप्शन की तरफ देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए 6.216, 6.216, है ना, हमारा बी ऑप्शन सही लग रहा है, 6.216, क्लियर है, बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आई होप ये आपको पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे, है ना। अगर आपको अभी भी कोई डाउट रह गया हो किसी भी क्वेश्चंस में, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, है ना। और हम इस सीरीज को इस सीरीज के इस वीडियो को यहीं पर हम रोकना चाहते हैं, है ना। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है और फर्दर क्वेश्चंस ऐसे ही करना चाहते हैं, जिस डिफ़िकल्टी लेवल का है, एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट के क्वेश्चंस हैं, है ना, जो
आपको और लोगों से अलग बनाएगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम जल्द ही आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। उस